हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामचंद्र मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज में चलते हैं अगली क्लास की ओर। और आज का मोटिवेशनल कोड है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। चलिए मैं पिछली क्लास का 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों के पास भेज दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा यह क्लास उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जिसमें भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आता है, जैसे यूपीएसआई, पेट, रेलवे, लेखपाल, जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिएगा मैं चलता हूँ, कल का जरा सा मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ पिछली क्लास का, जिसमें मैंने बताया था क्या मैंने एक पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ा था, तूफान अध्ययन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है। तो तूफान अध्ययन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया था? बालासोर, उड़ीसा में खोला गया था। मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कराता हूँ पिछला वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि मानसून अध्ययन परीक्षण केंद्र कहाँ है? मानसून अध्ययन परीक्षण केंद्र कहाँ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में तो बताइएगा, उड़ीसा में उड़ीसा सरकार ने एक योजना चलाई थी, कौन सी? गरिमा योजना। किसके लिए चलाई थी? स्वच्छता कर्मियों के लिए चलाई थी। और कौन सी योजना बताइएगा? भारत की पहली स्मार्ट सिटी या 16वीं स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर। बताइएगा भुवनेश्वर में एक मंदिर है, कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर या सूर्य का कोणार्क मंदिर। वो कौन, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पैगोडा के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। बताइएगा उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन सा? सिमली नेशनल पार्क। दूसरा कौन है? भीतरगढ़ का नेशनल पार्क। चलिएगा आज की क्लास रखता हूं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। चलिएगा आज का क्लास है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया? चलिए अगला नया क्वेश्चन है, लिखिएगा क्या? वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने, दिख रहा है सबको? देख लेता हूं, नहीं दिख रहा है भाई, कहां पे दिखता है? हाँ ये दिख रहा है, ऊपर लिख गया, जरा सा मिटा देता हूं। लिखिएगा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया? चलिएगा अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा सब लोगों को? मैं देख लेता हूं। चलिएगा ये कितना आवंटित किया था? चलिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट होती है? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मैं पहले पोस्टमार्टम कर देता हूं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? लिखिएगा भैया 31 जनवरी 2016 को क्या हुई थी यह योजना स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बन गया। क्या पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो 31 जनवरी 2016 को प्रारंभ होती है। अब अगला क्वेश्चन था इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 16,000 करोड़। कितना आवंटित किया गया था? 16,000 करोड़। यहां से क्वेश्चन और कैसे पूछा जाएगा? तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता पूछा जाता है वित्तीय वर्ष 2020-21 में रबी की फसल के लिए कितनी प्रीमियम राशि
आवंटित की गई थी। तो देखिएगा, लिखिएगा यहां से, लिखिएगा भैया जल्दी से, प्रीमियम राशि। देखिएगा किसके लिए, रबी की फसल के लिए कितना था, 1.5%। किसका, 16,000 करोड़ का। अगर पूछा जाए खरीफ की फसल के लिए कितना आवंटित किया गया था, तो 2%। अगर पूछा जाए नगदी या बागवानी फसलों के लिए कितना आवंटित किया गया था, तो 5%। दो क्वेश्चन यहां से और बनेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक प्रीमियम राशि किसके लिए आवंटित की गई, तो नगदी या बागवानी फसलों के लिए। कितने परसेंट, 5%। पूछा जाएगा कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी, तो 16,000 करोड़ रुपए। पूछा जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट होती है, 31 जनवरी 2016 को स्टार्ट होती है। चलिएगा अब बात यहाँ पर आती है, बताइएगा कौन रबी की फसलें कौन कौन सी होती है। चलिए आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। चलिएगा भैया याद कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, स्टार बनाइए, लिखिएगा क्या, रबी की फसल कौन कौन सी आती है। चलिएगा तो रबी की फसल फसल कौन कौन सी आती है, नाई हुटर बजते ही आलू जोश में। लिखिएगा नाई हुटर, नीचे लिख देते हैं, नाई हुटर बजते ही आलू जोश में। चलिएगा देखिएगा नाई से क्या होगा, चना, ई से क्या होगा, राई, हा से क्या होगा, हुटर, स्टार से क्या होगा, लिखिएगा मटर, आलू से क्या होगा, आलू से क्या होगा, आलू, जा से क्या होगा, जौ। देखिएगा चना, राई, मटर, आलू, जौ, और सा से क्या हो जाएगा, सरसों। ये कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सरसों रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है कि नकदी फसलें हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सरसों कौन सी फसल है, रबी की फसल। चना कौन सी फसल है, रबी की फसल। मटर कौन सी फसल है, रबी की फसल। चलिएगा अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा पूछा था, बताइएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लिखिए बताइएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा यह कहाँ स्थित है, शिमला में। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, शिमला। चलिएगा एक क्वेश्चन और बताइए सभी लोग, बहुत अच्छा पूछा जाता है। बताओ आप सब लोग, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा, लिख लीजिएगा कटक। कटक कहाँ भैया, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक, उड़ीसा में। चलिएगा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलता हूँ भैया। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, लिखिएगा सभी लोग, इसको मिटा देते हैं, दिख रहा है ना सब लोगों को। चलिएगा बताओ अगला क्वेश्चन स्टार्ट आके नोट करिएगा। पूछा जाएगा हाल ही में आईसीसी ने जनवरी 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना। चलिएगा देखिएगा कौन सा अवार्ड दिया है, प्लेयर ऑफ द मंथ। तो बताइए देखिएगा पूछा जाएगा आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ
कि कब से प्रारंभ किया था, तो 2021 में। किस महीने से? जनवरी से। तो अर्थात जनवरी का पहला जो था, कौन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? लिखिएगा भैया, मेल में किसे चुना गया और एक फीमेल में। तो मेल में किसको दिया गया था भैया? भारत के थे कौन? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। और अगर पूछा जाए फीमेल में किसको दिया गया, तो क्या बताएंगे? साउथ अफ्रीका की थी कौन? शबनम पाल। कौन थी? शबनम इस्माइल ने दिया। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। स्टार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बताइएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो लिख लीजिए सभी लोग, कहाँ होगा? भारत में भैया। स्टार बनाना पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आईसीसी के वर्तमान कौन अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। लिख लीजिएगा, कौन है? ग्रेग बर्कले। कहाँ के निवासी हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के निवासी हैं? न्यूजीलैंड के हैं। पूछा जाएगा ग्रेग बर्कले किसकी जगह पर आए थे, अर्थात इनसे कौन पूर्व कौन था? तो ग्रेग बर्कले किसकी जगह पर आए थे? इसके पहले कौन था? क्या आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे इनके पहले? लिखिएगा, शशांक मनोहर। कौन थे? शशांक मनोहर। तो शशांक मनोहर की जगह पर किसको अध्यक्ष बनाया गया था? ग्रेग बर्कले के। कहाँ के निवासी थे? न्यूजीलैंड के। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। कहाँ के निवासी हैं? न्यूजीलैंड के निवासी हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको भैया, जल्दी जल्दी नोट करिए सभी लोग। बताइएगा, भारत की पहली साइंस सिटी। बताइएगा, भारत की पहली साइंस सिटी। साइंस सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? लिखिएगा भैया, देहरादून, मतलब उत्तराखंड में। तो भारत की पहली साइंस सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? देहरादून, उत्तराखंड में हो रहा है। अगर पूछा जाता है कितने वर्षों में ये बनकर तैयार हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, 4 वर्ष में बनकर क्या हो जाएगी? ये तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लीजिएगा, कितने करोड़ की लागत आ रही है? 173 करोड़ की लागत से बन रही है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, इस कौन सा मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। लिखिएगा, संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर पूछा जाए किस योजना के तहत इसे बनाया जा रहा है, लिख लीजिएगा भैया। अगर पूछा जाए किस योजना के तहत बनाया जा रहा है, तो किस योजना के तहत? स्पोक्स योजना के तहत। आप ये मत याद रखिए, आप तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि साइंस सिटी, भारत की पहली साइंस सिटी कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चलिएगा ये क्वेश्चन हो गया, मिटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की? लिखिएगा, कौन सी भैया? ई कैबिनेट प्रणाली। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन सा भैया? हिमाचल प्रदेश।
HP लिख लीजिएगा भैया, सभी लोग समझते हैं ना। हिमाचल प्रदेश सबको दिख रहा है ना? चलेगा। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। अब देखिएगा ई कैबिनेट प्रणाली का मतलब क्या है? ई कैबिनेट प्रणाली का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, अर्थात बिना कागज के। इससे क्या क्या होगा भैया? देखिएगा इसका मतलब क्या है? कागज रहित। मतलब जो मीटिंग अब बैठक होनी है, कैबिनेट प्रणाली होनी है, वो किसके हो, कैसी हो? कागज रहित हो। और क्या हो? इससे क्या होगा? समय प्लस और क्या होगा? समय की बचत होगी। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? इसकी सुरक्षा हो जाएगी। समय, सुरक्षा, प्रदूषण की क्या होगी? कमी होगी। इन सब की क्या होगी? समय की क्या होगी? बचत होगी, सुरक्षा होगी, प्रदूषण क्या होगा? कम होगा ई कैबिनेट प्रणाली से। अब बात आई है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। चलिएगा मैं हिमाचल प्रदेश के दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिएगा बात आई थी हिमाचल प्रदेश की, तो कर ही लेते हैं हिमाचल प्रदेश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, जो आने वाले हैं, पूछे जाते हैं। चलिएगा बताइएगा आप सब लोग। अटल सुरंग किस दर्रे में पाई जाती है? तो रोहतांग दर्रे में। किस दर्रे में लिखेगा अगर पूछा जाता है? अटल सुरंग किस या रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसी में तो कौन पाई जाती है? अटल सुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बना लीजिएगा स्टार। अटल सुरंग किस दर्रे में पाई जाती है? रोहतांग दर्रे में पाई जाती है। अगर पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है भैया, लिखिएगा 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से? अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से पूछा जाता है, बताइएगा 100% LPG वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग अटल सुरंग कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। 100% LPG वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन और एक हिमाचल प्रदेश से बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हींग की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। हींग की खेती पहली बार की गई थी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा एक बार, वो भी बहुत अच्छा है। क्या पूछा जाता है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कौन सी? नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना। आप तो बस ये याद रखिएगा, स्टार बनाने ये क्वेश्चन पूछिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। पूछा झाकरी जल विद्युत परियोजना, भैया थोड़ा सही कर लेना, जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पूछा जाएगा किस नदी पर है? तो लिख लीजिएगा किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ भाई, तुम लोगों को समझ में आ रहा ना? इसे कोई दिक्कत क्वेश्चन में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं करंट के साथ साथ ये स्टैटिक जीके ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप क्लास को पढ़ते रहिएगा, तैयार तो मैं करा दूंगा इस क्लास को अच्छी तरह से। चलिएगा आगे चलता हूँ। अगला बताइएगा, देखिएगा दो क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कम से कम मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा। आपके क्वेश्चन कौन सा है? पूछा जाता है मेघमलय और श्री विल्लुपुत्र। मेघमलय दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है। मेघमलय और श्री विल्लुपुत्र। अब पूछा जाएगा मेघमलय
वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है श्री विल्लीपुतूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता क्या है कि मेघमलय और श्री विल्लुपुतूर जो ये क्या है, दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया क्यों? क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बन गया है, स्टैटिक के करंट का बना है। तो मेघमलय और श्री विल्लुपुतूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन दोनों को क्या संयुक्त रूप से क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र, अर्थात क्या बाघों के लिए सुरक्षित जगह या क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके लिए संयुक्त रूप से घोषित किया गया? किसको? मेघमलय और श्री विल्लीपुतूर वन्य जीव अभ्यारण्य को। चलिएगा, विल्ली भी कहीं बिल्ली हुई था। संयुक्त रूप से इनको क्या घोषित किया गया है? इनको टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया। अब ये कहाँ बनाया गया भैया? लिखिएगा, तमिलनाडु में। अब पूछा जाएगा ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का कौन सा है भैया? ये तमिलनाडु का 5वां है। अब बताइएगा, अब यहाँ पर बात आई है टाइगर रिजर्व क्षेत्र की, तो थोड़ा सा स्टार बनाइएगा। टाइगर रिजर्व। अब पूछा जाएगा यहाँ पर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भारत कब लाया गया? 1973 में। भारत पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब आया? तो 1973 में आया। पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टाइगर रिजर्व दिवस। टाइगर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा भैया, 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में बनाया गया था? तो लिखिएगा, भारत का पहला कहाँ था? मध्य प्रदेश में भारत का पहला था। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और बहुत अच्छा बनता है, टाइगर रिजर्व से स्टार बना के लिखिएगा। चलिएगा सभी लोग, पूछा जाता है T×2 अवार्ड, मतलब टाइगरों की संख्या को दोगुना